चाहूंगा कि एक बार आवाज लगाए कि धर्मेंद्र लांबा को फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ। वर्दी उतार कर उसके जितने भी पैसा कमाया सारा पैसा छीन लो, छीन लो, छीन लो। उधर देखिए हमारे पार्टी के जो है अहमद जी हैं, इनको भी पहना के सम्मान किया जाए। और आप लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय है। मैं सम्मान करता हूँ आपका, महासचिव साहब का और जिलाध्यक्ष जी का। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि देखिए महिला की जब हम लड़ाई लड़ने के लिए निकले थे हम लोग, नोएडा में हमारा कार्यक्रम था आज पुतला फूंकने का, इंस्पेक्टर का, जिसने वर्दी को दागदार किया है, तार किया है, और वर्दी के आड़ में गलत कार्य करने वाला धर्मेंद्र लांबा। क्योंकि महिला जब न्याय मांगने जाती है तो उसके साथ दुष्कर्म करता है। इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने एक पुतला बनाया था और फूंकने का प्लान था शांतिपूर्वक। जैसे ही मैं दिल्ली से निकला तो एक मैंने मैसेज किया ACP को और बाकी अन्य पुलिसकर्मी को। तो जैसे ही उन्होंने देखा ग्रुप में कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उन्होंने जैसे ही मैं कार्यक्रम पे पहुंचा, मैं और मेरे मीडियाकर्मी भाई, मुख्य संपादक अमर एकता न्यूज़ के अन्य मीडियाकर्मी और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता लोग, BP यादव जी, महासचिव प्रकाश यादव जी, सभी लोग, जिलाध्यक्ष जी और अन्य कार्यकर्ता, इतने में फ़ोन आता है एक अनजान की मैं LIU इंस्पेक्टर बात कर रही हूँ, लेडीज़। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और पूछता हूँ कि बताइए क्या बात है। कह रही कि मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कि भैया मेरे को जान का खतरा, पूरी कहानी बताओ, ऐसे क्यों आप कह रहे हो मिलना चाहते हो, पूरी कहानी बता नहीं रहे हो। तो मेरे बार पूछने से प्रयास से उन्होंने बताया कि ऐसे एक मेल आया था जिसमें आपको सुरक्षा देनी है क्योंकि जान का खतरा है। उसके बाद एक फ़ोन आता है अनजान फ़ोन आता है। उसके बाद मैं पूछता हूँ कौन, तो कहती हैं मैं ACP बात कर रही हूँ, वो भी महिला थी। मैं बोला बताइए, तो कह रही आप क्या कर रहे हो। मैंने कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। कह रही है आप पुतला नहीं फूंक सकते हो। तो मैंने कहा कैसे फूंक सकते हैं। मैंने कि आवेदन दे सकते हैं लिखित में, उसके बाद फूंक सकते हैं शांतिपूर्वक। बोली हाँ। तो एक आज आवेदन देंगे हम लोग उनके कार्यालय में। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आवेदन दे दिए, फिर आप लोग फूंक सकते हैं। उसके बाद वेटिंग में फिर एक और फ़ोन आ रहा था SHO का। मैंने पूछा कौन, तो कह रहे मैं SHO बात कर रहा हूँ, 113 थाना SHO। फिर मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने कहा कि बिहारी जी आप इस तरह कार्य गलत मत कीजिएगा वरना गिरफ्तार करना पड़ेगा। मैंने कि गिरफ्तारी से हम लोग डरते नहीं है, और दूसरा क्या है गलत काम करते नहीं, हम चोर गुंडे बदमाश नहीं है। हम लोग NGO चलाते हैं, अखबार चलाते हैं। और भैया पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर जी की पॉलिटिकल पार्टी है आज़ाद अधिकार सेना पार्टी। उस पार्टी से हम लोग मिलकर काम करते हैं, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। गुंडे बदमाश नहीं है कि हमारा काम है दंगा फैलाना, दंगा फसाद करना। SHO साहब आए, उन्होंने वार्तालाप हुई। फिर जैसे ही हमें ज्ञात हुआ कि उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, तो हमने फूल से उनका सम्मान किया। क्योंकि एक इंस्पेक्टर वर्दी कार में गलत कार्य किया, मैं सब इंस्पेक्टर को उस नज़र से नहीं देख सकता, इसलिए आज उनका बर्थडे था, जन्मदिन। तो हमने फूल माला पहनाकर और हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, महासचिव, अन्य कार्यकर्ताओं के और अमर एकता न्यूज़ के जो मुख्य संपादक है अहमद जी, जो हमारे पार्टी से जुड़ गए हैं, और जो पीड़िता है जिनके साथ गलत हुआ वो भी हमारी पार्टी से जुड़ गई हैं, सभी के साथ मिलकर हमने उनका आज जन्मदिन सेलिब्रेट किया। उसके बाद एक फ़ोन और आता है अनजान, मैं उठाता हूँ, कहते हैं मैं चौकी इंचार्ज बात कर रहा हूँ। मैंने बताइए, कह रहा आप इस तरह काम नहीं कर सकते। मैंने भैया गलत काम कर ही नहीं रहा हूँ, आप आकर तो देखो। हम तो आराम से बैठ के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो घटना घटी है मुद्दे को तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ी ना कि हम विवादित बयान दे रहे हैं, उल्टे फुल्टे बम फोड़ने का प्लान है, या फिर जात पात का धर्म वो करके लड़ाई लड़वाना, आपस में झगड़ा करवाना है, इस टाइप का। तो अभी देखिए LIU के जो इंस्पेक्टर है लेडीज़, अभी उनको मैंने फ़ोन किया कि आप यहीं पे आ जाइए, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे हम लोग का कार्यक्रम है। कि ये जो घटना जो है एक गंभीर मामला है जो महिला के साथ हुई है, और इस मुद्दे को हम लोग पूरे देश में उठाएंगे। और अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आश्वासन दिया है ACP जो महोदय हैं सौम्या सिंह जी, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ी आंदोलन होगी। मैं दिखाऊंगा नोएडा में और पूरे देश को कि कैसे इंसाफ नहीं मिलता है हम लोगों को। और उस इंस्पेक्टर का जो है काला चिट्ठा मेरे पास पहले का भी है, क्योंकि NHRC, महिला आयोग, दिल्ली आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अन्य विभाग, ACP, DCP, CM, PM, राष्ट्रपति, DGP, यानी 50 जगह उसकी शिकायत हमने दर्ज करवाई है कि वो गलत है और आरोप में लिप्त है। जितने भी चरस गांजा बेचने वाले माफियाओं से पैसा लेना, संरक्षण देना, जब वो कार्यरत था, उगाही करना, अब आप देख ही रहे हैं कि अब रेप भी कर रहा है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि वर्दी कार में रेप भी करेगा, तो रेपिस्ट भी हो गया। तो कहीं ना कहीं इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार करके फांसी की मांग करते हैं हम लोग, मैं और हमारी पार्टी।
और बाकी अन्य लोग से भी गुजारिश करूँगा कि 2 शब्द कहें। और बाकी मैं कह दूँगा कि हम लोग का जान का खतरा है, तो कहीं ना कहीं मैं अभी, क्योंकि मैसेज किया था मैंने एसीपी और अन्य अधिकारियों को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और मैंने स्टेटस पे लगा भी रखा है कि आज मेरा प्लान था कि मैं कार्यक्रम करके दिल्ली जाऊं और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिख के पूछूं और वीडियो भेज के पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई महिला भय से क्यों थाने में नहीं जा रही है शिकायत लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि मैं भी कहीं शिकार ना बन जाऊँ, मेरे साथ भी कहीं दुष्कर्म ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं गलत है और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और एक बार मैं चाहूँगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जिलाध्यक्ष से, महासचिव से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष से कि एक बार मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों की जो पेट की आग है, खाना खाते हो तो कैसे आवाज़ निकलती है, तो मैं देखना चाहता हूं कि आप ताकत है, आप आवाज़ लगा सकते हो, बोलो आज़ाद अधिकार सेना पार्टी, श्री अमिताभ ठाकुर। और इस तरीके की घटना अगर किसी महिला के साथ में होता है, बच्चे के साथ में होता है, तो हमारी पार्टी जो है झुकेगी नहीं, बिकेगी नहीं और उस समय तक लड़ेगी जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता। नूतन ठाकुर जिंदाबाद। मैं चाहूंगा कि एक बार आवाज लगाए कि धर्मेंद्र लांबा को फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ, फांसी पे चढ़ाओ। वर्दी उतार कर उसके जितने भी पैसा कमाया सारा पैसा छीन लो, छीन लो, छीन लो। तुरंत उसको चालान करके जेल भेजा जाए, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि एक कमजोर व्यक्ति जब न्याय मांगता है तो उसको ये अधिकारी बोलता है कि जांच करी जा रही है, लेकिन कोई अमीर वाले पे जब आरोप लगती है तो ये लगती है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, और गरीब आदमी के खिलाफ कोई दबंग आदमी जाके कहता है कि ऐसे से हुआ तो तुरंत मुकदमा दर्ज होता है बिना जांच के। तो भेदभाव ऐसा क्यों हो रहा हमारे हिंदुस्तान में? शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। बलात्कारी को गिरफ्तार करो। बाकी मैं गुजारिश करूंगा